मेरा नाम है विनायक पंड्या और मैं BSc जियोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ। MS यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता हूँ। What I mean to say for this purpose is my today's session is for law and jurisdiction। हमारा इंडिया का jurisdiction और कोर्ट सिस्टम इतना स्लो और इतना स्लगिश है कि इंसान मर जाता है, he used to die, but उसको जस्टिस नहीं मिलता। आज कोर्ट में जाना सबसे बड़ा हेडेक हो चुका है, क्योंकि तुम कोर्ट में जाओ, लोग बिंदास बोलते हैं यानी गुनाह करके, क्राइम करके कि जाओ मेरे पे केस थोप दो। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर ये कोर्ट में जाएगा तो इतना राउंड एंड राउंड घूमेगा, वकील के पैसे देगा, उसके अंदर इतना फंस जाएगा और मुदत पे मुदत गिरती रहेगी एंड एट लास्ट ही विल नॉट गेट जस्टिस। एट लास्ट वो मुझे फॉरगिव कर देगा और वो उसको जस्टिस तो मिलने ही नहीं वाला है। सो फॉर मी, मेक द लॉ एंड ज्यूरिसडिक्शन सिस्टम और द कोर्ट सिस्टम फास्ट, नॉट टू बी स्लगिश। मुदत गिराना कम करो और 5 से 7 दिन में जस्टिस देना शुरू करो। तिवारी है, मैं माखनलाल विश्वविद्यालय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल से संबंधित हूँ। विज्ञापन एवं जनसंपर्क का छात्र हूँ। और जहाँ तक सवाल युवाओं का समाज और राजनीति में ट्रांसफॉर्मेशन के संबंध से है, तो मुझे लगता है कि अब वो वक्त है कि हम युवाओं को उपभोक्तावादी संस्कृति को त्याग करके और हमारी वैचारिकता में एक क्रांति लानी है, ताकि हम हमारे देश को, हमारे समाज को और स्वयं को परिवर्तित कर सकें। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सुमित कुमार सिंह है। मैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का पोस्ट ग्रेजुएशन का छात्र हूँ और मैं विज्ञापन एवं जनसंपर्क से अपना PG कंप्लीट करा हूँ। और हम युवाओं के सामने जो सबसे बड़ी आज समस्याएं हैं, वो 2 सबसे बड़ी समस्याएं हैं हमारे सामने। पहली चीज़ हमारे अपने आदर्शों का न होना और दूसरी चीज़ हमारे अपनी 2 विचारधाराओं में मुठभेड़ होना। हमारी 2 विचारधाराएं, एक विचारधारा जो हमारी पुरातन और सनातन है और दूसरी विचारधारा जो आज हमने पाश्चात्य से उधार ली हुई है। उस पाश्चात्य से उधार ली हुई विचारधारा को अगर हम अपनी पुरातन और सनातनी विचारधारा से तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हम अपनी सनातनी विचारधारा को काफ़ी ऊंचा पाते हैं। लेकिन फिर भी आज हमारे युवा उस पाश्चात्य संस्कृति की काफ़ी ज़्यादा उसके पीछे जो आंख मूंद के दौड़ रहे हैं, वो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या का विषय है। और इससे भी बड़ी समस्या है हमारे सामने उचित आदर्शों का न होना, और उन आदर्शों की कमी का सबसे बड़ा समाधान है हमारे अभी नेहरू, भगत सिंह, आज़ाद और इन लोगों को गुजरे हुए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। अगर हम उन्हें अपना आदर्श मान सके तो हमें ऐसे पैसे लेकर के और क्रिकेट खेलने वाले लोगों को और शाहरुख खान जैसे लोगों को अपना आदर्श बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा युवाओं के लिए सबसे बड़ा संदेश है। धन्यवाद। I'm Mrs. Bela Sudhir Purohit. I'm from the Department of Extension and Communication, Faculty of Family and Community Sciences, MS University, Baroda, and I have been in the field of teaching for the past 20 years. And as a teacher, when I'm enlightened to just pass the message that we have to become the future leaders for our society and nation. And I strongly believe that it's high time. When we say that Guru Govindo no khade kahe lagu paye, Balihari Gurudev ki jine Govind diyo bataye. We have to show the path of righteousness to our students, and we have to mold their behavior. We have to encourage their creativity. They have tremendous potential within themselves, and today they are looking forward to us. They spend majority of their time in our colleges, and it is our moral responsibilities as teachers that we guide, we mold them, we encourage them by providing better role models through better books. We encourage them to start book clubs where they can have reading for good books and they can have good role models. Thank you. Myself Patel Govind और मैं MS यूनिवर्सिटी आर्ट्स फैकल्टी से हूँ, बड़ौदा। और मेरा टॉपिक है लीडरशिप। सबसे ज़्यादा यूथ इंडिया में है, 52% यूथ इंडिया के पास है, पर इंडिया के पास लीडरशिप करने के लिए कोई अच्छा नेता नहीं। जो भी लीडर है हमारे देश में वो सब कहीं ना कहीं भ्रष्ट है, या तो फिर उनका कोई लेवल नहीं है कि जो यूथ को डाइवर्ट कर सके इन सच अ वे। तो इसलिए हम जो युवा है उनमें से किसी को आगे आना चाहिए, और जिसके पास थॉट नहीं है तो ये हमारे सबसे अच्छे आइडल है स्वामी विवेकानंदा। उनके थॉट लेके सबको मतलब लीडरशिप लेनी चाहिए, और उसके बाद जो हमारा यूथ है उसको वो वे पे डाइवर्ट करना चाहिए, जिसकी वजह से आज इंडिया का GDP बहुत लो है, तो वो GDP हाई हो जाएगा। और इसके लिए हमको यूथ अच्छा है तो उनको सच में कन्वर्ट करना चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम मनीष कुमार पटेल है। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से MPhil PhD इंटीग्रेटेड कोर्स में अध्ययनरत हूँ। मेरा समाज के लिए संदेश यह है कि अब समय आ गया है कि देश के आम नागरिकों को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वह आम चुनाव में
एक उम्मीदवार को चुनने के साथ साथ अक्षम उम्मीदवारों को प्रत्यक्ष तौर पर नकार सकें और इस तरह नकारे गए उम्मीदवारों पर अगले एक कार्यकाल के लिए प्रतिबंध लगना चाहिए। और यदि कोई उम्मीदवार इस तरह 2 बार नकार दिया जाता है तो उस पर चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगना चाहिए। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जो सर्वाधिक आवश्यकता है कि व्यक्तिगत स्तर पर सच्चरित्रता और नैतिकता को संरक्षित और सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाए। यदि अगर इस पुनीत कर्तव्य को हम किसी दूसरे के ऊपर छोड़ देंगे तो भ्रष्टाचार को कभी जड़मूल से नष्ट नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार एक एक बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार की एक एक व्यक्ति की नैतिक प्रयत्नों से वह महान ऊर्जा उत्पन्न हो सकेगी जो भ्रष्टाचार की पारिस्थितिकी का समाल नाश कर सकेगी। धन्यवाद। I am Ila Pandya. I am a visiting professor to Faculty of Social Work, MS University, Baroda. My topic is 5 points formula for reducing youth unrest or to empower the youth. Students should have these 4 values which Swami Vivekananda has asked us: devotion, knowledge, service and meditation, included into the pedagogy since their middle school years, and under the higher education program of student social responsibility. Youth should be made participative in executing citizens' charter, which would be based on transparency, accountability and responsiveness. Municipal wards or zones should be represented by municipal councillor and 10 minimum young and boys and girls. The very youth volunteers should be rewarded and recognized and made be part of citizens' social responsibility. Each one of us in society can contribute for the well-being of the neighborhood, community and society to solve the local issues of concern, engaging unskilled, semi-skilled and skilled non-productive citizens of India. People who employ the young people should also check the other competencies than academics, which is the most considered in the Western countries. Hello, I am Harshita Sharma, studying in 9th standard from Auxilium Convent High School. My topic is Role of Youth in Socio-Political Transformation. India today is at the cusp of paradigm change in its growth and position all over the world. Hence, we all must act decisively to capture this opportunity. Role of youth in this is very important. India is the country having largest democracy and more than 50% of the people in India are youth. Youth is the spring of life. It is the role of youth. The role of youth in socialistic and political changes is very important. Youth is the time where an individual is in its full zest and zeal. So, I think that role of youth should be very important. It is very necessary in political changes to bring political changes in India. For instance, I would like to take example of the subordinate of Anna Hazare, Shri Arvind Kejriwal, who is an energetic member of Youth Brigade. So I would like to conclude that youth role is important to transform a developing country into a developed country. Thank you. Hello, this is Divya Bhavani from 9th Standard Auxilium Convent High School. My topic for today is leadership challenges. First of all, what is leadership? I view leadership as a set of skills and functions that is executed skillfully and not only as a personality trait. Leadership challenge is how leaders mobilize others to want to get their work done or extraordinary things done. It is about the practice leaders do to transform their values into actions. It is like a climate in which challenging opportunities are transformed into remarkable success. A major challenge which immediately comes to my mind is the non-existence of culture of responsibility both in public and private sector. So I think this culture should be instilled in the senior management too. The essence of leadership is going on nicely, and thus this was my view for leadership challenge. Good afternoon, friends. My name is Jaspazi Jadeja, and I am pursuing my studies in the Baroda School of Legal Studies first year. Today, after the session of Dr. Subhas Kashyap's conference, a question arises in my mind. See, I'm not saying that politics is a dirty game, nor are the players involved in it are dirty. But I am saying the rules or the basic system has made it dirty. And the basic rule says that if you are sincere, you are out of the game. You are thrown out. So for the survival, the people involved or the players involved in it
has to become dirty. It's a high time. The democracy of our country needs a open heart surgery. Otherwise, the future of our country will be blurred with corruption. This is all I have to say with the youth generation of India. Jai Hind. Thank you. Very nice. Good afternoon, friends. My name is Gajen Singh Wasawa and I am studying in the Faculty of Law first year. I just want to send a message to the youth who have gathered here for this wonderful national conference that it is the time to arise and awake, because it's now the time to work and not to think. The youth should not be deviated to the indirect ways. They should now become aware of their responsibilities in the societies, and they should now try to make efforts to make reforms in the society. The Indian society is much needed the changes by the youth. And in the last, I just want to give few lines of Dr. B.R. Ambedkar. न तीर से न तलवार से न युद्ध की ललकार से क्रांति लाएंगे कलम से. जय हिंद.